नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के मद्देनजर आज बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई और ये बातचीत जो रही ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही है और इसमें दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच। और इसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसकी अहम बातें यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए हिंसा को रोकने और शांति कायम करने को लेकर बात की है। न सिर्फ बात हुई है बल्कि इस पर सहमति भी बनी है। साथ ही साथ दोनों पक्षों ने एलओसी के साथ हुए सभी समझौतों का कड़ाई से पालन होगा आने वाले वक्त में, इस पर भी रजामंदी जताई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। साथ ही साथ दोनों मुल्कों के डीजीएमओज ने यह साफ तौर पर माना है कि सीज फायर वायलेशन जो है वो अब नहीं होगा। यानी सीज फायर का जो समझौता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है, ये समझौता अब कड़ाई से इसका पालन होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले साल की अगर बात करें 4000 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ। कई मौके तो ऐसे रहे कि जब सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जमकर सीज फायर वायलेशंस की घटनाएं सामने आ रही थी। और ये कब होता था? जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भारत की सरजमीन में घुसाने की कोशिश की जाती थी, घुसपैठ कराई जाती थी। एक तरफ से घुसपैठ होती थी और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के प्रोटेक्शन के लिए गोलियां चलाती थी सिविलियन इलाकों में हमारी फौज के ऊपर, ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके और आतंकी चुपके से अंधेरे का फायदा उठाते हुए कभी सुरंगों के जरिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो जाएं और जम्मू कश्मीर में आकर या हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में आकर माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो यह था सीज फायर वायलेशन का सबसे बड़ा रीजन। और अब यह कहा गया है कि सीज फायर जो है उस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। और निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स यानी डीजीएमओस के बीच हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात। और इसमें साफ तौर पर एक अहम बात कही गई है कि सीमाओं पर पारस्परिक रूप से स्थायी शांति कायम करने को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है, रजामंदी बन गई है। अब एक और अहम जानकारी आपको दे दें, क्योंकि यह पता चला है कि बातचीत की पेशकश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दी गई। यानी पाकिस्तान खुद अब यह चाह रहा है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर हों। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है और भारत ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और पाकिस्तान इस वक्त कंगाली के आलम में है। तो उम्मीद यह की जानी चाहिए कि ईमानदार कोशिश इन समझौतों पर टिके रहने की पाकिस्तान की तरफ से होगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते दरअसल इसी बात पर टिके हुए हैं, क्योंकि हमारा क्या कहना है, हिंदुस्तान का सिर्फ और सिर्फ यह कहना है कि आप अपनी सरजमीन से आतंकवाद को खत्म कीजिए और कम से कम ऐसी कोशिशें करते हुए नजर आइए, तभी भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते जो हैं वो पॉसिबल हैं। ये बहुत साफ अल्फाजों में पाकिस्तान को बताया जा चुका है। और अब पाकिस्तान अगर डीजीएमओ लेवल की बातचीत में इस तरह की बातें करता है और एलओसी को लेकर जो समझौते हुए हैं उनका कड़ाई से पालन हो, सीज फायर का कड़ाई से पालन हो, यह पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि आप देखिए आर्टिकल 370 जिस तरह से हटाया गया उसको लेकर पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया था। यूएन से लेकर अमेरिका तक हर मंच पर उसने शिकायत की, लेकिन ना कुछ होना था ना हुआ। हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट नजर आई। और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा नजर आया? पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा नजर आया। तुर्की जैसे मुल्क, और चीन तो उसका हमराही है ही। तो चीन और तुर्की को छोड़ दीजिए तो पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी नजर आई। ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हुई नजर आ रही हैं। और अब भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत से जो नतीजा निकला है, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि सरहद पर हालात बदलेंगे, एलओसी पर स्थितियां जो हैं वो बदलेंगी और आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच
मुकम्मल तौर पर शांति कायम हो पाएगी। कम से कम ये उम्मीद तो की ही जा सकती है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया।